पीएससी और बच्चों पर और जुल्म, इतना आतंक, इतना ज़्यादा माहौल। कल ही परसों हमें फिर गवर्नर से मिलना है। बिहार बंद का भी हम लोगों ने सोचा है 12 तारीख। हाई कोर्ट में भी इंटरवेनर है और सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग जाएंगे। तो सिर्फ हम इन परिवार से मिलने ही आ गए। कल सुबह हम पटना लौटेंगे, क्योंकि चूँकि लड़ाई इतनी बड़ी है कि अब लगता है कि पेपर लीकआउट जब तक नहीं रुकेगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे इसका अंजाम जितना भयावह हो। पेपर लीकआउट अब भविष्य के बच्चों के लिए तो नहीं होने चाहिए। एक तरफ नौकरी देश से ख़त्म कर दी गई, नौकरी को प्राइवेट कर दिया गया। बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की नौकरी ख़त्म कर दी गई। तो ईबीसी, एसएससी, ओबीसी के बच्चे तो वैसे ही ख़त्म हो गए। और किसी भी जात का जो जीनियस बच्चा है, किसी भी जात का जो मिडिल क्लास और गरीब का बच्चा है, जो दौड़ता है, पढ़ता है, जो खेत बेच करके, जेवर बेच करके माँ पढ़ाती है, उसके साथ पेपर लीकआउट करके आप आज एग्ज़ाम ले रहे हैं। यदि सेम नॉर्मलाइजेशन में सेम प्रैक्टिस का क्वेश्चन आ गया और सेम प्रैक्टिस के क्वेश्चन से यदि आप आज एग्ज़ाम ले रहे हैं तो 3,65,000 बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप मजाक बना लिए। और ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व, राजनेता लोग इन्वॉल्व रहते हैं। सब नेता ऊपर से नीचा 500 से 1000 करोड़ रुपया की प्रैक्टिस, सब साझीदार भागीदार है, सब चोर हो चुके हैं। क्यों 90 के पहले से लेके आज तक पेपर लीकआउट होता रहा? क्यों किसी की इच्छा शक्ति मर गई आज तक? क्या पेपर लीकआउट नहीं रुकेगा? क्या आने वाले बच्चे को ये अधिकार नहीं है, मिडिल क्लास और गरीब के बच्चों को, कि वो नौकरी कर पाए? ये बड़ी लड़ाई है। ये घटना ही इतना बड़ा दुखद था। कल के आंदोलन को लेकर आप पर एफआईआर? अरे भैया, एफआईआर मरने से हम कभी डरे हैं? आप तो जैसी जैसी चिंता करते रहते हैं, ये चिंता आप लोगों की है। अब पप्पू यादव से पूछिए, जब बम चला था हम पर यूपीएससी की लड़ाई में मुखर्जी नगर में, जब बच्चों के साथ हम खड़े थे और रात के 1 बजे से 2 बजे तक गोली और बारूद हम पर चलता रहा। अडवाणी जी के हाथ से हमने बिल छीन लिया था और पूरे भारत के हिंदी सीसेट के मुद्दों की लड़ाई हम लड़े थे। 3 महीना तक एसएससी की लड़ाई लड़े थे। अब मैं डरने लगूं इस चोर सब से और सरकार के ऐसी कुकर्म से, तब तो हुआ आप याद कीजिए मंडल आंदोलन।